होता है, तो जिसको इनको बस मुड़ना है 1 and 2, ये अटैकिंग होती है। नेक्स्ट, अगर कोई आपको पीछे से पकड़ता है, अब ये आपको दिखाएंगे कितनी इजी से इसको कवर करते हैं। ये उठा के आप इसको पटक भी सकते हो। कोई आपका हाथ पकड़ता है तो ये टेक्निक होती है दिस, ये स्टॉप। बात मैंने कहा ना बेटा, एक टेक्निक पे 2 मिनट समय लेंगे कि कोई भी कितना बड़ा बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, आप हाथ पकड़िए, ठीक है। आप एक गर्ल्स हो, जब कोई आपका हाथ पकड़ता है कहीं भी, आपको खींचता है, ओके, ध्यान दीजिएगा, टेस्ट भी हमारे दिख रहे हैं, तो आप क्या करते हो, बहुत करते हो, चिल्लाते हो बचाओ बचाओ, क्या आपका कोई ट्रिक नहीं है, क्या है, कोई टेक्निक नहीं है, आपने कुछ सीखा नहीं है। और ये बॉडी बिल्डर लड़का मैं कुछ नहीं कर पाता। अब मुझे क्या करना है, इसी वीडियो ने बताया, दोनों हाथ जब आप मिक्स करते हैं तो साइंस कहता है आपका बल ट्रिपल हो जाता है। और ये मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ, ये और ये, ओके गर्ल्स, बेटा कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई आपका दोनों हाथ पकड़ता है तो आपको दोनों हाथ को मिक्स करना है और ये यहाँ से उठाना है। उसके बाद आपको ये टेक्निक होती है एल्बो। इसमें एल्बो में क्या होती है, हड्डी होती है कि नहीं? yes, sir. हड्डी की मार से हाथ ही भी टूट जाता है, ये साइंस कहता है। दिस इज ओके एल्बो अटैक। अगर आपने ये भी मार दिया, इसे आर्मी में बताया जाता है, जब आपके पास गन, आपके असलहे जब निहत्ते हो तो आप इस पर अटैक कर सकते हो। ये टेक्निक है, ब्रेन में लगने के बाद आप बेहोश भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सी टेक्निक मार्शल आर्ट में होते हैं, ओके गो। तो आप लोग को जिसको सीखना है शाम को 4 बजे इसी कैंपस में आ सकता है पर डे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी कड़ी में आप लोग कुछ सवाल अगर करना चाहें 2 मिनट का, उसके बाद हम सर्टिफिकेट बनवाना शुरू करते हैं, ओके गर्ल्स? यस सर। मिशन शक्ति के तहत हमारे सीओ सर भी है, ऑफिसर्स आप लोग के लिए। कोई क्वेश्चंस? नो सर। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा क्वेश्चंस, ओके कोई बात नहीं। तो कोई भी ओपन क्वेश्चन सर बैठे आपके सामने, बहादुर बच्चे आप लोग देश के भविष्य हैं। किसी भी चीज पे किसी के मन में संदेह हो, लाइफ से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित, पुलिसिंग से संबंधित, कहाँ नौकरी लेनी है, कैसे आगे बढ़ना है, करियर में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, 2 मिनट का समय आपके पास, ओपन सेशन है, जो आप पूछना चाहो, छोटे से लेके बड़े, जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हो। कोई टैलेंटेड बच्चा नहीं है? कुछ आ रहा है बच्चे के मन में, कुछ है मुझे, कोई टैलेंटेड बच्चा है कि जिसके मन में जिज्ञासा कुछ हो, ये आपके घर का मैच है? बताओ बताओ बताओ। लाइफ के बारे में आ जाइए, माइक लो आप, 2 मिनट समय आ जाइए, आ जाओ, यही साइड है। लाइफ के बारे में क्या कैसे जानना चाहिए, करियर वाइज, मतलब क्या बनना है आगे, क्या अभी किस क्लास में हो? क्या मेरी क्या साइंस साइड है, कॉमर्स है, साइंस में कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे बढ़िया लगता है? तो आप काफ़ी लॉजिकल सोचते होंगे, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, अपनी चीज़ को लेकर, पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे ना। घर में जैसे अगर कोई कह दे कि मान लीजिए पापा कुछ कह रहे हैं, मम्मी कुछ कह रही है, एक ही मुद्दा है, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि पापा जो है सही बिंदु पे सही बात कर रहे हैं, तो आप मम्मी को कहते हैं कि मम्मी पापा की बात सही है, आपकी बात कम सही है, कहते हैं। ये साइंस साइड के बच्चे का कैरेक्टर हो जाता है, जो साइंस बैकग्राउंड, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अदर और लोगों में नहीं होता है, बट जो साइंस पढ़ते हैं, बेटा पीछे आ रही है आवाज़? ये सही रहेगा, आप चले जाओ, आप चले जाओ। अच्छा समझ लीजिए, बता सकते हैं। बिटिया ने बड़ा सिंपल सवाल पूछा है कि वो आगे करियर के बारे में जानना चाहती है। तो उसकी अपनी मंशा है कि वो आगे चल के आईएएस बने। अभी 11th क्लास में हो आप और साइंस साइड से पढ़ाई कर रही हो, फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मेरा ये पर्सनली, मैं भी साइंस साइड से हूँ, तो मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है इस चीज़ को लेके कि जनरली साइंस साइड वाले बच्चे थोड़े लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल का मतलब आप समझ रहे हैं? लॉजिक का क्या मतलब होता है, बताइए। हर चीज के पीछे तर्क होना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं उसके पीछे तर्क होना चाहिए। अगर तर्क संगत अगर आपकी बात है तो वो कही जाएगी कि आप लॉजिकल बात कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मन में आपके आ गया कोई विचार और आपने कह दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों है ऐसा, ठीक है, जैसे आप कह देते ना कि मुझे लाल कलर पसंद है, तो ये आपकी चॉइस है, इसमें लॉजिक नहीं है।
पसंद क्यों है, कैसे है, जब उसकी गहराई में उतरेंगे तब तर्क डेवलप करेंगे आप, तब आप बता पाएंगे कि लाल कलर मेरा फेवरेट है क्योंकि ये कारण है इसके पीछे। जब आप किसी बात के पीछे कारण देना शुरू कर दें तो समझिए आप लॉजिकल हो गए। तो आपका सवाल का अगर मैं सिंपल जवाब दूं तो बेटा अभी 11th क्लास में हो, अभी जो वर्तमान में अगर आप IAS IPS को देखेंगे तो इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है UPSC, एक संस्था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो देश भर के कैंडिडेट्स को इनवाइट करती है, एग्जाम दिलाती है, एग्जाम कराती है। बैठ जाओ, बैठो बैठो। एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है UPSC, जो ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम कराती है। अगर कोई भी IAS IPS IRS या भारत सरकार में नौकरी पाने का इच्छुक है तो उसके लिए UPSC संस्था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एग्जाम कराती है। उसका जब आप देखेंगे कि किस तरीके से वो एग्जाम लेती है तो उसका सिलेबस एक तरीके से आपको मिल जाएगा। वो 3 लेवल में एग्जाम कराती है। सबसे पहला चरण उसका होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा। तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल आपने किया होगा ना, एक सवाल उसके 4 ऑप्शन, उसमें से एक सही। तो उसमें पहला जो चरण है, पहला जो लेवल है वो प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। अब उसका सिलेबस आप देखिए, UPSC जो है पूरा सिलेबस भी बताती है कि हम इस जो पेपर करा रहे हैं इसमें हम क्या क्या पूछ सकते हैं। तो उसका सिलेबस जब आप झांकोगे तो पाओगे कि उसमें नया तो कुछ है ही नहीं, वही सब कुछ है जो आप 11th 12th तक स्कूल में पढ़ लेते हो। इससे अलावा आपको कुछ और किताबें कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो भी आपकी स्ट्रीम रही हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, अगर आपने उसमें मेहनत से, लगन से, लॉजिक से पढ़ाई की है, वही आपको रिवाइज करके रिपीट UPSC के लिए पूछा जाएगा। वही सब आप कोई भी क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लेना। मैं गारंटी से कहता हूँ कि 12th का स्टूडेंट 50% क्वेश्चन सही करेगा। 50% आप लोग, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो UPSC देने की आपकी उम्र आएगी 21, 22, 23, 24 साल, तो स्कूल छोड़े हुए तब तक आपको 5-7 साल हो चुके होंगे। तब तक आप नई और ग्रेजुएशन में कुछ नया पढ़ोगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ोगे, तब तक आप स्कूल का पीछे छूट जाएगा, रिवीजन आपके दिमाग से बाहर हो जाएगा। तब आप जाके जब देखोगे कि अरे ये तो हम स्कूल में वो वाली क्लास में पढ़ते थे, ये 8th में था, ये 9th में था, ये साइंस के उस वाले चैप्टर में था। तो कायदे से तो आपको जो पेपर के लिए तैयारी करनी है वो यही तैयारी है जो आप स्कूल में कर रहे हैं। अगर आप अभी स्कूल में रहते हुए अच्छे से अपनी NCERT की या जो भी आपकी स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं उसको अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है, उसको कंठस्थ कर लोगे, मन में आत्मसात कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी शुरू हो गई, ये मान के चलो आप। और मैं गारंटी से कहता हूँ जो स्टूडेंट आप कहते हैं ना, जैसे YouTube पर आजकल चलता रहता है कि मैंने फिर कहीं से तैयारी नहीं की थी, मेरा रैंक 21 आ गया, तो वो कौन से स्टूडेंट होते हैं, कौन से कैंडिडेट होते हैं? वो यही कैंडिडेट होते हैं जो स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे और स्कूल की पुस्तकों को बाद में जब उन्होंने खोल के देखा तो रिवीजन किया, उसको बहुत अच्छे से उनका कंठस्थ कर ली वो चीज। तो सारी बात का लघु क्या समझ में आया आपको? अगर किसी को IAS IPS बनना है तो शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? 6 से लेकर 12 तक की। और ये कहानी कहाँ है? स्कूल में। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी राह आसान हो जाती है।